morning, students. We are discussing structure of atom, and till now we have discussed two models. First one, Thomson model, and the second one, Rutherford atomic model. And both of the models have certain limitations. So we will discuss a new model that is about the structure of atom. It is also known as Bohr's model. It is one of the advanced model, and it includes all the explanations regarding the drawbacks of Rutherford as well as Thomson model. So let's start. Bohr's model was given by Niels Bohr in 1912. There are following postulates of this model. बोर ने बताया कि जो एटम हैं, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोज आर नेगेटिवली चार्ज्ड. प्रोटॉन्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. दे आर न्यूट्रल. अब इस तरीके से हम बात करें तो देखिए, जो एटम है, एटम में 3 पार्ट्स हैं. एक प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव है, और न्यूट्रॉन जिस पर 0 है. तो देखिए, ओवरऑल जो हमारा एटम होता है ना, पूरा एटम, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव हैं उतना ही उस पर नेगेटिव है. तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. तो जो हमारा एटम है, एटम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. ये उनका फर्स्ट पोस्टुलेट था. सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने बताया पोजीशनिंग. तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो हमारे दोनों है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो दोनों होते हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, है ना. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हमारे कहाँ पर होते हैं? जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन रहेंगे. न्यूट्रॉन पे क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज. देखिए, ये हमारा पूरा एटम है ना. एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं. लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये दोनों जो हैं वो हमारे कहाँ पर रहते हैं? प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में होते हैं. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली. इलेक्ट्रॉन है ना बहुत तेज़ी के साथ घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ये हमारा देखिए न्यूक्लियस है ना. न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, वो तेज़ी के साथ क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. इस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे क्या कर रहे हैं? इसमें रोटेट कर रहे हैं और तेज़ी के साथ. विद अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और सेल्स. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रोटेट कर रहे हैं है ना, इनकी एक सर्टेन एनर्जी होती है. और इन सर्कुलर माने एक सर्किल के जो राउंड पाथ होता है उसे हम सर्कुलर बोलते हैं. तो ये सर्कुलर पाथ पर फिक्स्ड एनर्जी के साथ रोटेट करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल, या इसको हम सेल भी बोलते हैं. ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई. फर्स्ट थिंग क्या बताया उन्होंने कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में रहते हैं. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से पूरा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा.
इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर सर्कुलर पथ पर न्यूक्लियस के, है ना, अराउंड में क्या करते हैं, मूव करते हैं, रैपिडली रिवॉल्व करते हैं और उनकी एनर्जी फिक्स होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, तो ये हमारा न्यूक्लियस है ना, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन की वजह से। इसके बाहर ये सर्कुलर पाथ हैं, ये फर्स्ट हो गया, है ना, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इस तरीके से क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको या तो हम सेल बोलेंगे, है ना, या इनको एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। अब इनका नंबर हम 2 टाइप से लिखते हैं कि जो फर्स्ट वाला है इसको बोलेंगे K, सेकंड को L, थर्ड को M और फोर्थ N। इस तरीके से आगे जाएंगे, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अभी तक हमने 3 पोस्टुलेट्स यहाँ पर स्टडी किए। फर्स्ट पोस्टुलेट में आपको बताया कि उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। सेकंड में बताया कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं। थर्ड में बताया इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड आउटसाइड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट कहता है कि देयर इज़ अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये तो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है ना, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके बाहर ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं, है ना। ये जो पाथ हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये जो सेल होते हैं ये, है ना, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, इनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि ये सारे हमारे एक ही साइज़ के सेल हैं, है ना, इनकी कैपेसिटी अलग है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग कैपेबिलिटी है दैट इज़ डिफरेंट, है ना। कैसे डिफरेंट है, जो के सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी के सेल है ना, ये वाली। तो के, ये L, ये M और ये N। तो के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। ऐसे ही सेकंड वाली है L में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना, दोज में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8, थर्ड वाली में 18 और फोर्थ वाली में 32। ये इनकी क्या है, कैपेबिलिटी है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, दैट इज़ 2n²। n यहाँ पर क्या है, ये सेल का नंबर है। n यहाँ पर क्या है, सेल का नंबर। अगर n हमारी फर्स्ट सेल है तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली थर्ड के लिए जब n = 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 2 18। थर्ड में हमारे कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ हमने कौन कौन से रूल्स पढ़ लिए। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉन बाहर सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। फोर्थ, इन्होंने बताया कि डिफरेंट सेल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, यानी फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में 18 होंगे, एज पर 2n²। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो सेल हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है ना। तो द सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग मिनिमम एनर्जी, जो न्यूक्लियस के पास होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जो न्यूक्लियस से आगे होगी उसकी एनर्जी हाई होगी। आगे हम एक टॉपिक आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं, फिर हायर लेवल एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना। उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर अभी हम केवल इतना जानेंगे
कि जो एनर्जी लेवल है, अगर जो हमारी के सेल है तो के की एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी होगी। एन की एनर्जी जो होगी यहाँ पर, है ना, वो हमारी क्या होगी, तो के एल एम एन, इसकी एनर्जी लोएस्ट होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, एन की जो एनर्जी है दैट विल बी हाईएस्ट। अब देखिए ये जो पॉइंट आया आपका नेक्स्ट पॉइंट, कि देयर इज़ नो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन सेम ऑर्बिट्स। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो रदरफोर्ड ने इतना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया था, इतना एडवांस एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, उसका मेजर ड्रॉबैक क्या था, वो केवल इसी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करने में वो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे, और लॉस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होकर के उसके अंदर फॉल डाउन हो जाएगा। इस तरीके से एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन बोर्स ने इस वाले पॉइंट्स में दिया। उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है सॉरी, इसके अराउंड, है ना, ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करते समय क्या करेगा कि कोई भी एनर्जी ना गेन करेगा और ना ही लूज़ करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लॉन्ग एज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये वाली बात किसने, बोर्स ने बताई। उन्होंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा एनर्जी को। देखिए एनर्जी लेवल्स एंड द एटम्स रिमेन स्टेबल, द चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट जंप्स। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट आया कि जैसे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और ये इसकी फर्स्ट सेल है, ये इसकी सेकंड सेल है, एंड दिस वन इज़ थर्ड सेल। अब एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरीके से, है ना। अब जब ये इसमें रोटेट करेगा के सेल में, सबसे इंटरनल वाली में, तो ये ना तो कोई एनर्जी लेगा और ना ही किसी को रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये इसी में घूमता रहेगा, और जब ये घूमता रहेगा एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ना गेन हो रहा, तो ये अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसा होता है कि बाहर से कोई इसको रेडिएशन मिल जाता है इस तरीके से, है ना, ये रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब फोटोन एनर्जी, है ना, कोई एनर्जी बाहर से मिल जाती है सिस्टम को, जैसे हम एटम के किसी सैंपल को, किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या है, उसको हीट एनर्जी मिलेगी, तब ये क्या करेगा, एनर्जी लेकर के और ये एक्साइट हो जाएगा और यहाँ से नेक्स्ट सेल में इधर आ जाएगा, है ना। वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी इसने गेन की, थोड़ी की तो सेकंड में आएगा, बहुत ज़्यादा की तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब इसने एनर्जी गेन कर ली, जब वो सोर्स हटा देंगे तो उसके बाद जब एनर्जी इसको मिलना बंद हो जाएगा तो ये फिर लौट करके अपनी उसी सेल में भी आ सकता है। केवल ये एनर्जी गेन और लूज़ कब करेगा, जब बाहर से कोई इसको एनर्जी देता है। ठीक है, नहीं तो जो जहाँ पर है वहीं पर ये क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। ये वाला पॉइंट बोर मॉडल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से जो हमारा एटम है ना, उसकी स्टेबिलिटी हमारी डिफ़ाइन होती है। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा इसको जान लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि एक जो हमारा एटम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड बात उन्होंने बताई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और थर्ड उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बाहर एक सर्टेन सेल, जो सर्कुलर पथ होता है, उसमें रिवॉल्व करते हैं, है ना। इसके बाद उन्होंने एक पॉइंट ये भी बताया कि जो सर्कुलर पाथ हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2n² के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, है ना। एक और पॉइंट बताया कि जो पास वाली हमारी ऑर्बिट हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो हमारी दूर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो सेल होते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है। एक और पॉइंट्स उन्होंने ये बोला कि जो इनकी एनर्जी होती है सेल की, वो क्या है, फिक्स होती है, ना वो कम होती है ना वो
ज़्यादा होती है। वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसी सेल में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। हाँ, और लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जब तक बाहर से कोई एनर्जी या रेडिएशन इनको नहीं मिलती है तब तक ये अपनी सेल को नहीं छोड़ते, वहीं पर रोटेट करते हैं और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। अगर बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, और जब सोर्स हट जाएगा तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बोर मॉडल था। इट इज़ द एडवांस मॉडल एट योर लेवल, है ना। क्लास 9th और 10th में आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सबसे एडवांस लेवल यही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। ओके।